हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्टूडेंट लोग कैसे हो तुम लोग सब? बच्चा पार्टी आई फील यू पीपल आर ऑल वेरी वेल। तो সবাই আস্তে আস্তে people are entering, धीरे धीरे करके सब ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग हेलो। इट्स फर्स्ट लाइव क्लास हो गया। क्या हो गया बेटा? यहाँ पे कुछ चला गया। आई तो ये चला गया था। अच्छा ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ दिस बैच दृष्टि एआई 2027 फॉर जेई 2027। वी आर गोइंग टू डू a very good class for this JEE 2027 one year program. So this is the first class on electrostatics and we'll be doing a lot of PYQs. We'll take PYQs from this current year, we'll take PYQs from previous years, we'll solve PYQs with a lot of tricks। इंटरेस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से PYQ सॉल्व करेंगे। PYQ सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, किस किस तरीके से जल्दी में, मतलब 60 सेकंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर PYQs कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से बच्चा पार्टी सबको वेलकम, गुड इवनिंग एंड हेलो एवरीवन सबको बोल के फिर से जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है बेटा सब ज्वाइन कर लो बेटा, फटाफट से हम लोग चालू कर लेते हैं। ठीक है, सो विल गेट गोइंग। ठीक है, विल सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस बहुत तरीके से अच्छे से। देख लो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है इस क्लास के अंदर। वी कैन सी टेल यू दे विल डू एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स। आई विल शो यू पीपल हाउ टू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स विद ट्रिक्स। ठीक है, चलो चलते हैं, मिलते हैं एकदम क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगा? ऑब्वियसली वी हैड मेड ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड ए वेरी गुड वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर वन शॉट ऑफ जेई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जेई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर वन शॉट बनाए हैं जहां पे सारे के सारे फॉर्मूलाज और ट्रिक्स और तरीका किस तरीके से पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगेगा, उसके लिए जो फॉर्मूलाज लगेगा, जो डेरिवेशंस वगैरह सारे के सारे चीज, जितना सारी चीज लगेगा हम लोगों ने करवा के दिए हैं। यू कैन गो एंड डेफिनेटली चेक आउट दैट वीडियो। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेई 2026। वी विल सॉल्व दिस वन। फटाफट से ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is 3 microcoulomb and Q2 is equal to 4 microcoulomb are placed at points. These are the coordinates of first point and we have got the coordinate of the second point too, respectively. The force on Q2 is how much Newton? ठीक है, we have to find the force on Q2. ठीक है, तो how to approach this kind of question, what to do बेटा? So हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखो first we can say that this one is there are two charges obviously। ठीक है, so one charge is placed at point this one, so this can be termed as R1। ठीक है, R1 vector, this can be termed as R2 vector। ठीक है, obviously you know the Coulomb's law। if you don't know the Coulomb's law vector form you can check out, definitely we have made videos on that too। ठीक है, playlist में मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो obviously so now what we can do over here, we can do R21 vector। R21 vector will be nothing but R2 minus R1 vector। सिंपली से सीधी जैसे वेक्टर जैसे करते हैं R2 minus R1 vector। ठीक है बेटा, बहुत आसान कर लेंगे। अभी अभी देखो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर को रेजोल्यूट करते हैं इस वाला को। ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हाट वी विल डू, R21 वेक्टर विल बी इक्वल टू, देखो दिस R2, दिस इज R2 माइनस R1। ठीक है, तो फिर 1 माइनस मैग्नीट्यूड को करो, 1 माइनस 2 आई कैप। ठीक है, प्लस 1 माइनस 3 जे कैप, 1 माइनस 3 जे कैप, फिर क्या करेंगे 1 माइनस 3 के कैप प्लस 1 माइनस 3 के कैप। ठीक है, बल्ले बल्ले हम लोग कर लेंगे ये वाला। तो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आई कैप। ठीक है, प्लस प्लस तो नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, ये हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन के आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन के तैयार। ठीक है, तुम लोगों का सारे के सारे तैयारी। अब क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके करते हैं हम लोग। तो फिर 1 का स्क्वायर प्लस हम लोग का क्या होगा, माइनस है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस हम लोग का क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो फिर ये कितना आ रहा है बेटा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, सारे के सारे माइनस, यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर बना 4 4, तो हम लोग का हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 9 बोले तो इज इक्वल टू 3। ठीक है, हो गया। This is the magnitude of the vector. Now Coulomb's law in vector form, what does Coulomb's law in vector form states that if we need to write, तो k तुम्हारा k है, q1 q2 डिवाइडेड बाई r का क्यूब बनता है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड और इसके साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर को, तो ये क्या है हम लोग का, यहाँ पे है हम लोग का मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वाला क्या है वेक्टर, VCTOR।
वेक्टर। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ यू डोंट राइट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। ये फॉर्मूला को याद रख लो बेटा, ये हम लोगों ने बहुत बार सिखा दिया, वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो नाउ इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज एंड वी आर गोइंग टू गेट इट डन, ठीक है बेटा। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, देखो तो अभी क्या करेंगे, देखो फोर्स को निकालने के लिए F विल बी इक्वल टू, F हम लोग का क्या हो जाएगा, K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। बल्ले बल्ले सर, Q1 कितना है देख लेते हैं थोड़ा सा, Q1 कितना है बेटा 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ऑब्वियसली विल टेक दोस वैल्यूज, ठीक है बेटा सर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम है, इसलिए इंटू हम लोग का क्या है 4 माइक्रोकूलम बोले तो -4 इंटू 10 की पावर -6, इतना माइक्रोकूलम है, हो गया ऊपर वाला काम। नीचे वाला पे क्या है 3 का आर का क्यूब, ठीक है, आर का क्यूब बना लेंगे, इसका क्यूब बनाओगे तो ऑब्वियसली 27, ठीक है, आर का क्यूब बना लेते हैं। इसके साथ क्या है आर का क्यूब, 3 का क्यूब बना लिया। और क्या है यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला वेक्टर को लगाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा वेक्टर मतलब -i कैप -2j कैप -k कैप, ठीक है, -2k कैप है ना, -2k कैप, बल्ले बल्ले, इसको करोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। देखो अब 9 इंटू 3 27, यहाँ पे 27 पूरा कटा, 9 इंटू 3 कट गया, ठीक है। तो ऊपर में क्या रहा बच्चा पार्टी -4 इंटू तुम्हारा क्या रहा 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर 9 -12, ठीक है, -6 + 6 12, यहाँ पे माइनस बैठा दिया। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे -i कैप वगैरह जो है -i कैप -2j कैप -2k कैप, बल्ले बल्ले, ठीक है बेटा। हो रहा है तुम लोगों का पूरा के पूरा तैयारी एकदम। तो अब वेक्टर फॉर्म में क्या निकलेगा यहाँ पे, तो वेक्टर क्या आ जाएगा 4, तो 4 इसके साथ सारे के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दो, -4i कैप -8j कैप -8k कैप तुम्हारा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन, बस ये तुम्हारा आंसर बन के तैयार, ठीक है। दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देख लेते हैं आंसर कौन सा मैच हो रहा है, ये वाला तो तुम्हारा आ रहा है माइनस माइनस माइनस, तो तुम्हारा ये वाला आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर मैच्ड आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी, आजा पेन आजा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला तुम्हारा सवाल का आंसर हो गया, बल्ले बल्ले एकदम बढ़िया हो गया तुम्हारा। 10 टू द पावर माइनस, यहाँ पे -12, यहाँ पे -12 मैंने लिख दिया, रुक जा एक सेकंड, सब मिलके एक सेकंड, यहाँ पे -12 ही लिख दिया, यहाँ पे -3 है ना, तो यहाँ पे 9 -12 बोले तो -3, सर कितना आ रहा है 9 -12 -3, ठीक है। चलो चला एकदम बढ़िया सा मैच हो गया, काम खत्म, एकदम बढ़िया से आंसर मैच, ठीक है, हो गया ये वाला पहला PYQ ऑफ 2026 इटसेल्फ, ठीक है, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लो, बहुत अच्छा सा सवाल है, देख लेना बेटा, हो गया हम लोग का। आगे चलते हैं, ठीक है, तो आगे चला, देखो अभी दूसरा वाला सवाल फिर से तुम्हारा JEE 2026 का ही लिया है, ठीक है, JEE 2026 का ही लिए सवाल को। अरे बेटा पेन आ जा, अरे पेन ले ले, JEE बेटा 2026 का सवाल है, ठीक है। फिर से दोबारा अच्छा वाला सवाल है। हम दो पहले थोड़ा क्वेश्चंस 2026 का कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गो फॉर डिफरेंट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। क्लास में तो हम लोग बहुत सारे 10 साल का PYQ कम से कम करके जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ XY इज गिवन एज, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंक्शन दे दिया गया, V इज इक्वल टू 5 × x² - y², ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या जानते हैं, ऑब्वियसली ड्यूरिंग द पॉइंट while we teach you electric field and potential, the relationship between electric field and potential, we know that electric field is equal to negative of potential gradient, negative of potential gradient, this is what negative of potential gradient, ठीक है, negative of potential gradient, so we can write, रुक जा लिख के देते हैं, -V of potential नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, यहां पर हो गया हम लोगों का। तो फिर E का देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, तो E का दोनों कंपोनेंट होगा, E का x होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू डू ए डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल बाय अलोंग x एक्सिस, ये वाला करना पड़ेगा, एंड हम लोगों का कि E along y एक्सिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट dV/dy, ठीक है। दोनों टर्म्स को डेरिवेटिव कर लेते हैं, यहाँ पे इसको करोगे, देखो dV/dx माइनस dV/dx करोगे, d/dx ऑफ माइनस करके यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 5x² -
5y², ये जो भी है ऐसे करके नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलो ये ऐसे करके नहीं लिखते हैं, एक सेकेंड, मिट जा, हाँ पेन आ जा, हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 5 फिर x² माइनस y², ठीक है। बहुत आसानी से तुमको दिख रहा है, यहाँ पे 5 इंटू टू इज इक्वल टू इसका क्या बनेगा, 5 इंटू टू बनेगा तुम्हारा 10 ऑब्वियसली, और इसका बन जाएगा 0, ठीक है ना बेटा, ये वाला बन जाएगा 0। तो फिर ये तुम्हारा बहुत अच्छा से दिख रहा है, ठीक है। तो ये -10x, ठीक है, हो गया तुम्हारा -10x बन गया, बन के तैयार। फिर से ये वाला करोगे तो ऑब्वियसली इसका करोगे तो इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, -d/dy ऑफ इसका पूरा के लगाओगे 5x² माइनस y², ठीक है। तो ये बन के क्या हो जाएगा, x का कोई टर्म नहीं है डेरिवेटिव, ये तो 0 हो गया बेटा, ये वाला मर के तुम्हारा 0, ये वाला 0, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे इसका वाला टर्म बन के 0, तो यहाँ पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिस विल नथिंग बट माइनस से इंटू माइनस, ऑब्वियसली यू विल गेट ए +10y, ठीक है। 2 सामने, ऑब्वियसली 2 इंटू 5 10, तुम्हारा सामने हो गया, काम खत्म। तो along this is equal to e along x axis, this is e along y axis, ठीक है। तो ऑब्वियसली नाउ अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 2,3, ये क्या है तुम्हारा x, ये वाला तुम्हारा हो गया y। तो इन दिस वन बहुत आसान, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, इसको सिर्फ और सिर्फ नाउ एट क्या करना पड़ेगा, नाउ एट 2,3, यही बात है ना। तो ऑब्वियसली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x के जगह पे x बैठा दो और 2 के जगह पे y के जगह पे y बैठा दो, तो e विल बी इक्वल टू 2,3 पे कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -20, x के जगह पे बैठा दिया i कैप, यहाँ पे क्या है +30 j कैप, आंसर, काम खत्म, बस बढ़िया काम हो गया हम लोगों का, यही वाला तो आंसर है। अब देख लो कहां से मैच हो रहा है, देख लो यहाँ पे -20 + 30, देख लो -20 + 30 माइनस नहीं है, ये वाला तुम्हारा आंसर का जवाब है, देख लो बेटा ये वाला आंसर है, देखो जेई वाला 2026, ये वाला भी कर दिया हम लोगों ने, फटाफट से निपटा दिया, ये वाला भी कर हो गया, ठीक है, बढ़िया, ये भी मैच्ड, ठीक है, बल्ले बल्ले, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है, ये वाला डन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑब्वियसली अनदर क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जेई 2026 वाला क्वेश्चन। जेई क्लास में हम लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज ले लेते हैं हम लोग सारे के सारे, ठीक है। 2026 आई हैव कंसंट्रेटेड ऑन द दिस वेरी फर्स्ट क्लास, आई हैव कंसंट्रेटेड मोरली ऑन 2026, ठीक है। पीपल आर देयर, वेरी गुड, वेरी गुड, डाउट्स कमेंट कर दो, ठीक है, ऑब्वियसली डाउट कमेंट कर देना, आई एम चेकिंग आउट डाउट्स ओवर हियर, हम चेक कर लेंगे डाउट यहाँ पे, कोई अगर डाउट वगैरह हो तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो विल टॉक, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, हाँ बढ़िया, सब थम्स अप कर दो, ठीक है, ठीक है, थम्स अप कर दो कि हाँ बढ़िया, ठीक है। चलो बल्ले बल्ले, 2 क्वेश्चन हो गया। तो ऑब्वियसली यू हैव सीन दिस क्वेश्चन, पॉज करके ट्राई कर लो वीडियो को, वीडियो तो तुम लोग पॉज नहीं कर सकते, तो यूट्यूब वाला नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली डू ट्राई दिस क्वेश्चन, वी कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, a thin half ring of radius 35 cm is uniformly charged with a total charge q coulomb, ठीक है। अभी यहाँ पे half ring है, we have studied full ring, if you people haven't seen what, if you don't know what full ring is और full ring का क्या कैसे फॉर्मूला हम लोग तैयार करते हैं, we have derived that one, full ring का कॉन्सेप्ट डिराइव किया है, उसके ऊपर पीवाईक्यूज भी लिया है, do obviously do check out this video, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, हाफ रिंग है, ठीक है बेटा। तो हाफ रिंग कैसे दिखेगा, ऐसे करके हाफ रिंग बना, ठीक है। यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ऑब्वियसली r, ठीक है। यहाँ पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हाफ रिंग का। तो एक छोटा सा सेगमेंट उठा लेंगे, इसको बने बोलेंगे हम लोग डीक्यू, और डी छोटा सा डीक्यू नहीं बोलेंगे, पहले पहले डीएल सेक्शन बोल देते हैं, ठीक है, छोटा सा एक सेगमेंट बोल लेते हैं डीएल सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट हो गया, ये तुम्हारा सेंटर है आर का, इसका सरकमफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली पूरा का 2πr होता है, तो इसका सरकमफरेंस तुम्हारा हो जाएगा पाई इंटू आर, ठीक है, 2πr होता है पूरा का डिवाइडेड बाई 2, ऑब्वियसली तुम्हारा बन गया ये वाला, ठीक है, रेडियस वगैरह हो गया। तो यहाँ पे चार्ज जितना रहेगा ऑब्वियसली दिस विल बी डीक्यू, ठीक है बेटा। अब देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले बात तो ये है कि टोटल चार्ज क्यू कूलम मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो এখানে यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज बोले तो लैम्डा इज इक्वल टू एंटायर चार्ज डिवाइडेड बाय द पेरिफेरी और द सर्कमफरेंस, ठीक है, एंटायर चार्ज डिवाइडेड बाय द सर्कमफरेंस, तो बोले तो q बाय पाई इंटू आर, ठीक है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू एंटायर चार्ज
ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय द एंटायर लेंथ ऑफ द और पेरीमीटर ऑफ द दिस वन, ठीक है, जो भी होता है, जो सरफेस होता है उसका लेंथ होता है तो लेंथ ले लेंगे, पूरा सर्कल होता है तो सर्कल ले लेंगे, जो जो होता है। यहाँ पे पाई आर होगा क्योंकि 2 पाई आर नहीं होगा, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज दिस वन, ठीक है, बल्ले बल्ले हो गया ये वाला। तो ऑब्वियसली ये वाला काम में आएगा ऑब्वियसली। अब देखो, अब Q ये तो है, Q इज इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा इंटू पाई इंटू आर, ठीक है सर, बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने कर लिया। अब DQ ये वाला यहाँ पे इसका सेगमेंट का चार्ज कितना होगा, DQ के लिए कितना होगा, DQ इज इक्वल टू फॉर द स्मॉल पर्टिकुलर स्मॉल सेगमेंट, ऑब्वियसली DQ स्मॉल सेगमेंट विल बी नथिंग बट आर रेडियस इंटू डी थीटा। अगर यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बढ़िया सा ट्रिक लगाएंगे, इसका यहाँ पे ट्रिक लगाना जरूरी है बच्चों, जैसा बच्चों का दिमाग अटक जाता है यहाँ पे, DQ को निकालने में बच्चों का दिमाग अटक जाता है। बच्चों को दिमाग में क्या ट्रिक लगाना है, DQ इज इक्वल टू नथिंग बट R इंटू डी थीटा। क्यों सर, ऑब्वियसली हम वो भी बताएंगे, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, एंगल है, आर्क लेंथ ये वाला बनाएंगे, DQ इसको बहुत आसानी से करेंगे, DQ इज इक्वल टू, देखो देखो देखो, एक सेकंड और एक बात दिखा देते, ठीक है, एक सेकंड, ये वाला है ना, DQ नहीं बोल रहे, यहाँ पे बोलने का तरीका हमने जल्दबाजी में गलत बोल दिया, DL इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है DQ तो सही है, बड़ा बात, ठीक है, पेन ले लेते बेटा, बहुत सही, यहाँ पे मिट जा, DL विल बी इक्वल टू, पेन आ जा, DL विल बी इक्वल टू, ये क्या है, ये वाला तुम्हारा हो गया आर्क लेंथ, आर्क LENGTH, ये वाला क्या है तुम्हारा, रेडियस इनटू एंगल, RAD, और ये वाला एंगल क्रिएटेड, ठीक है, ये वाला फंडा हम लोगों को समझ लेना जरूरी बात होता है, ठीक है, ऑब्वियसली। अब ये वाला हो गया, तो अब नाउ हम लोग जाएंगे DQ करने में, DQ विल बी नथिंग बट DQ इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसा होगा ना, लैम्डा इंटू पाई इंटू आर, जैसे यहाँ पे होता है ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, तो ऑब्वियसली ये DQ कैसा होगा, देखो बेटा, यहाँ पे फिर से दोबारा दिखाते हैं, DQ को मैंने पहले आ गया था, D लैम्डा विल बी इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय DL, ये वाला सेक्शन, DL को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली टू फाइंड दिस वन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट DL को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, DQ को निकालेंगे, पेन आ जा, DQ विल बी इक्वल टू, हम लोगों का DQ क्या हो जाएगा, ये तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा इंटू ये वाला R डॉट डी थीटा, ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही पर ट्रिक है। ये क्वेश्चन का करने का तरीका किस किस को समझ में आया वो थम्स अप करो, जिस जिसको समझ में नहीं आया वो लोग एकदम बोलो, हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, तुम लोग बोलो क्या क्या दिक्कत वाला बात है, ठीक है, यही पे ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक यही पे होता है, यही पे सब मिलके बोलो, कमेंट करो, हम देख ले रहे हैं कमेंट तुम लोगों का यहाँ पे, ठीक है, तो बोलते रहो, ठीक है, यही वाला बात बनता है हम लोगों का, DQ यही पे छोटा सा ट्रिक है, DL को निकालो फिर DQ निकालना पड़ेगा, DQ निकाल नहीं पाएंगे हम लोग, छोटा सा इस तरीके से DQ निकालेंगे तो हम लोगों का बात बन जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड EF ड्यू टू दिस DQ, कितना होगा, KQ बाई आर स्क्वायर, यही तो बनता है हम लोग का, तो K बना दो, K वैल्यू नहीं कुछ पुट नहीं करना है, तो Q कितना है, DQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली आर स्क्वायर, ठीक है सर। अब DQ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑब्वियसली सर, K इंटू लैम्डा R डी थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है सर, तो यहाँ पे कटेगा ये वाला, ये कटेगा, ठीक है सर, ये वाला बना हम लोग का क्या बना, K इंटू लैम्डा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, ये वाला को रखते हैं, ठीक है, वन करके, थोड़ा ये वाला डिफिकल्ट, मीडियम से डिफिकल्ट क्वेश्चन, गुड लिखते हैं, ठीक है, गुड, और हार्ड कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, ठीक है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला हो गया हम लोगों का डी थीटा यहाँ तक। तो अभी आगे चलेंगे, यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अभी सेमी सर्कल के ऊपर, अब थोड़ा सा यहीं पे डायग्राम बना के भी देखते हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह पे होगा, ऑब्वियसली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये वाला बाहर एक ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक कलर चेंज कर लेंगे तो फिर हो जाएगा हम लोगों का। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह पे होगा, ऑब्वियसली रुक जा, व्हाइट ही आया, चेंज नहीं हुआ, इसका कलर चेंज हो गया रे बेटा, रुक जा एक सेकेंड, रुक जा, हाँ, तो पेन वगैरह कौन सा में पेन येलो आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लेते हैं, ये वाला सेक्शन पे, यहाँ वाले सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऑब्वियसली दिस साइड पे ही होगा, हाँ सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे है तो इसका वेक्टर वाला रेजोल्यूट करना पड़ेगा, हाँ कि ना, ये दोनों साइड पे वेक्टर रेजोल्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा है तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा डी साइन थीटा, ये बनेगा ना, समझ में आ रहा है, देखने आ रहा है ना, डी एक्स साइन थीटा, ये कर रहे हैं, ठीक है, इसका ऊपर वाला साइड डी ई वाई कॉम्पोनेंट
कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है, आसानी, आसान बात, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलो तो फिर आगे चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इस वाला पेन पे ये लो ले लेंगे और ये वाला पेन पे हम लोग स्काई ब्लू ले लेंगे, रुक जाए एक सेकेंड, हाँ चलेगा, हाँ चलो ये वाला कंपोनेंट सही है। अभी देखो रिंग के लिए ना ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑल दीज साइन कंपोनेंट्स और एक्स कंपोनेंट COMP दैट इज क्या है हम लोगों का हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल कॉम्प्स कैंसल्स आउट। फुल रिंग के लिए क्या होता है, सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। फुल रिंग के लिए सेंटर पे 0 बन जाता है, फुल रिंग के लिए एंटायर थिंग इज कैंसिल्ड आउट, बट हाउएवर फॉर हाफ रिंग ओनली dy cos theta रिमेन्स, ठीक है, बट हाउएवर ओनली द y कंपोनेंट रिमेन्स, ओनली y कंपोनेंट, y COMP कंपोनेंट रिमेन्स, ठीक है। इसको डिराइव करके दिखा रहे, इतना करने का जरूरत है नहीं तुम लोग को एग्जामिनेशन में, हम ही अब फटाक से रुक जाओ थोड़ा सा, इसके बाद में हम लोग डायरेक्ट एकदम ट्रिक बता देंगे किस तरीके से जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। ऑब्वियसली अब देखो इसके लिए कंपोनेंट में ट्रिक कर दिया ऑब्वियसली, अब डी थीटा के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का ये के लैम्डा डी थीटा बाई आर तो यहाँ पे है, अभी अभी डी साइन थीटा डी कॉस थीटा तो है, कॉस थीटा पूरा मर गया, तो अभी करना क्या है डी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा है ना, ये वाला कंपोनेंट के लिए इज इक्वल टू क्या बनेगा हम लोगों का, ये वाला बनेगा ना, हाँ कि ना, हाँ बेटा क्या है के लैम्डा डी थीटा, ये वाला है। तो अभी डी थीटा की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, डी थीटा की जगह पे हम लोग साइन थीटा लगाएंगे इंटू डी थीटा लगाएंगे, ठीक है ना, बढ़िया। तो ऑफ कोर्स चलते ये वाला कर लेते हैं, डी ये वाला वाई एक्सिस के लिए डी साइन थीटा, इसके साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लिया, साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया काम खत्म। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वी नीड टू गेट द एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द हाफ रिंग, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंटीग्रेट दिस वन, इसको भी इंटीग्रेट मारेंगे, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, क्योंकि आधा सर्कल के लिए 0 से पाई तक लगाएंगे, ठीक है बेटा, यहाँ से 0 से पाई तक लगाएंगे, ठीक है बेटा। ये वाला हम लोग का ई बन गया, ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं करते, थोड़ा सा यहाँ पे करते, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ई तो ई बन गया, इसका इंटीग्रेट करोगे के तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ऑब्वियसली, लैम्डा तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे बाई आर था, आर भी तुम्हारा कांस्टेंट है, रिंग के लिए रेडियस चेंज नहीं हो रहा है फॉर सिस्टम, ये भी कांस्टेंट है, तुम्हारा बाहर आ जाएगा। तो तुम्हारा इंटीग्रेशन के बाहर, रुक जाओ एक सेकेंड, के लैम्डा बाई आर तुम्हारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब 0 से पाई तक, ठीक है। तो अब साइन थीटा का करोगे कॉस बन जाएगा, कॉस के लिए एक 0 के लिए वैल्यू बैठाओगे वो भी 1 होगा, माइनस ऑफ पाई मतलब 180, कॉस 180 भी -1 होता है, माइनस ऑफ माइनस ये बन जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। इतना खोल खोल के नहीं दिखा रहे, ऑब्वियसली दिस विल बिकम 2, तो ऑब्वियसली तुम्हारा ये बनेगा E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। अब देखो मजा क्या, अब मजा देखो, अब तुम्हारा इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये ही ट्रिक है, ये वाला फॉर्मूला को याद रख लो, फॉर ए प्योर फुल रिंग और फुल सर्कल सेंटर में क्या हो जाता है 0, हम लोग सबको पता है। यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वी विल यूज दिस एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला, वी कैन यूज एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर ए हाफ सर्कल, वी कैन यूज दिस एज ए फॉर्मूला, ये वाला यूज कर लो हमेशा, फॉर ए सेमी सर्कल और हाफ सर्कल, हाफ याद रख लो, ये डिराइव करने का जरूरत नहीं है, मैंने इसको डिराइव करके तुम लोगों को दिखाया, ये डिराइव करने का जरूरत है नहीं, ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन पे इसका ऊपर वैल्यू पुट करो, काम खत्म करो, यहां से करना चालू करो, तुम लोग यहां से करना चालू करो, ऑब्वियसली स्टार्ट द क्वेश्चन, डू स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन इटसेल्फ, यहां से स्टार्ट करो, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अब लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस पे अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी बोले तो q बाई डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। बैठा तो यहाँ पे q बाई आर नहीं बेटा, एक सेकंड q बाई आर नहीं, पाई आर, q बाई पाई आर, 2 पाई आर होता है फुल सर्कल के लिए, इसका पेरीमीटर कितना है पाई आर, बैठा दिया, ठीक है। तो अब q बनेगा तुम्हारा कितना, q इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो कोई लैम्डा पाई इंटू आर, ठीक है। अब जहां जो जगह पे जहां बैठाना है वो सारे चीज हम लोग बैठा देंगे, लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऑब्वियसली वी विल सब्स्टिट्यूट लैम्डा ओवर हियर एंड विल गेट अ वैल्यू ऑफ 2 इंटू के इंटू क्या है q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आया हम लोग का पाई आर स्क्वायर है,
सही बात, सीधी बात, हाँ सही बात, यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दिस इज ई, तो अब क्या करेंगे, और हम लोग क्यू को सब्जेक्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे क्यू को सब्जेक्ट, एक बार क्वेश्चन में सवाल को पढ़ो थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ बोला था, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, वैल्यू ऑफ क्यू इज, देखो क्यू के लिए वो बोला गया, पूछ किस बात के लिए रहे हैं, क्यू के लिए पूछ रहे हैं, क्यू के लिए पूछ रहे हैं ना ऑब्वियसली, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू को सब्जेक्ट करो, एक आधा मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा, मैंने तो दिखाया, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो एक बार क्यू का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे इस यहाँ से पुट करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, आ जाए। तो फिर क्यू को सब्जेक्ट करो, क्यू इज इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू के, ठीक है। ये वाला यहाँ पे घुमा फिरा के सारे के सारे चीज बैठा लिया। अब जाके पुट वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यू नहीं देगा, यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ से भी खत्म कर सकते हैं ऑब्वियसली, दे कैन गिव ए क्वेश्चन व्हिच विल एंड अप ओवर हियर, दे कैन गिव यू ए क्वेश्चन व्हिच विल एंड अप ओवर हियर, दे कैन गिव यू ए क्वेश्चन व्हिच एंड्स अप ओवर हियर। ये वाला सवाल, अरे इसका आ जा रहा है बेटा, हाँ ये वाला, ये भी आंसर हो सकता है हम लोगों का। और वैल्यू पुट करने बोलेगा ऑब्वियसली, इफ दे गिव यू वैल्यूज ओवर देयर इन द क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे डाला गया था 35 सेंटीमीटर और क्या है 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, 100 वी पर एम, ठीक है। ये दोनों को वैल्यू डालेंगे, फटाक से निकालेंगे, फटाक से एकदम, अरे आजा, हाँ फटाक से निकालेंगे, फटाक से आजा, पेन आजा, हाँ इसका वैल्यू क्या करेंगे, तो फिर Q इज इक्वल टू हम लोग का क्या आ रहा है, E का वैल्यू कितना दिया 100, ठीक है, वोल्ट पर मीटर हो गया। फिर पाई का क्या है इंटू 3.14, फिर आर का स्क्वायर, आर क्या है 35, 0.35 मीटर पे सेंटीमीटर पे था, इसका कर रहा है, ठीक है, इसका स्क्वायर लगाओ, ठीक है। इसके नीचे क्या है 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग, यहाँ पे 314 बना लेते हैं, इसको हम लोग 314 बना लेते हैं, 2 इंटू 9 ये बना लेते हैं 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 बोले तो 18 इंटू हम लोगों का 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कैसे करना है बेटा, यहाँ पे अंत वाला डिजिट हमेशा 25 बनेगा, यहाँ का क्या होगा 3 प्लस 1, इसका स्क्वायर बना लेते हैं, देखो 3 का 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 4 बना लेते हैं, 3 जो भी नंबर रहेगा, जो भी यहाँ पे 6 रहता है तो 6 प्लस 1, मतलब ऐसा करके 6 प्लस 1 जो नंबर रहेगा उसको, ये वाला है क्या है 3 प्लस 1, ये वाला नंबर ट्रिक सिखा रहा है 3 प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 12 25, तुम लोग देखो ये वाला आंसर आएगा 35 का स्क्वायर का। तो पॉइंट किधर है, यहाँ पे है, तो इसके सामने पॉइंट लगा दिया, तो 0.1225 यहाँ पे लगा दिया, स्क्वायर भी हो गया, ये वाला इंटू 10 की पावर -9, ठीक है, ये वाला। अभी इसको करना पड़ेगा ऑब्वियसली, वी नीड टू यूज द लिटिल बिट, हम लोग यहाँ पे जल्दबाजी में है, तो अभी कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेटर करके, एक सेकंड देख लेते हैं इसको कितना हो रहा है। ऑब्वियसली विल यूज ए कैलकुलेटर, 314 डिवाइडेड बाई 18, एग्जामिनेशन के टाइम पे तुम कर सकते हो, इंटू तुम लोगों का 0.1225, इसका आंसर आ जाएगा 2.13, बस आंसर। अब क्या है, अभी इसको इस तरीके से करने वाले क्या हो गया, पूरा के पूरा अप्रोक्सीमेशन करते रहना ना, ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन करते रहना है, अप्रोक्सीमेशन करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूं तुम लोगों का, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करोगे, देखो ऑब्वियसली इन एनसी मतलब 10 टू द पावर -9 ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, नैनो कूलम तो यहाँ पे है 10 टू द पावर -9, ये तो ये वाला तो है 10 टू द पावर -9, ठीक है। अभी हम लोग का डाउट कौन सा में पड़ेगा, ऑब्वियसली वी नीड टू चेक, ये वाला कट जाएगा, ऑब्वियसली ये वाला भी कटेगा, इन दोनों के बीच में डाउट है, थोड़ा सा करके देख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू नीड टू डू दिस, पूरा के पूरा ही करना पड़ेगा, एक बार एक दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लेना, ये वाला आंसर हो गया, ये वाला आंसर तुम्हारा आ गया, ठीक है, ये वाला कूलम्ब आंसर आ गया। तो फिर ये वाला 2.13 ये वाला आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, हो गया ये वाला सवाल, अच्छा सवाल है ये वाला, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ये सवाल कर लोगे तो बहुत सारे इस खतरनाक सवाल से झेल पाओगे तुम लोग, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और कमेंट्स ऑल दिस डाउट्स ओवर हियर। तो तुम लोगों का कोई डाउट वगैरह नहीं है शायद, सब थम्स अप लगा दो एकदम बढ़िया से, अच्छा लग रहा है तो एकदम दिल बना दो बेटा, बच्चा पार्टी सब मिलके, ठीक है, एकदम कमेंट कर दो, दिल बना देना, ठीक है। तो मैं कमेंट्स देख ले रहा हूँ, कोई डाउट शक है तो बोल देना, बता देना, ठीक है बेटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, चलेगा, बच्चा पार्टी सब मिलके पढ़ रहा है अच्छा से, चलो ठीक है, ये वाला हो गया। तो फिर आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं और सवाल ले लेते हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर प्रीव्यू, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। अब देखो ये वाला सवाल को कैसे करोगे,
देखो असर्शन पे क्या है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर डज नॉट स्टोर एनी नेट चार्ज इनसाइड, ऑब्वियसली इट फ्लोज द चार्ज एब्सोल्युटली गेट्स टू द सरफेस। ये वाला पे क्या आ जाएगा, सरफेस, एट सरफेस, SURFACE। कंडक्टर बोल रहे हैं इसके लिए, नॉन कंडक्टर नहीं। इंसुलेटर होगा तो डिस्क्रीट चार्ज होकर अंदर बैठा रहेगा, कंडक्टर होगा तो फ्लो करके चला आएगा बाहर पे सरफेस पे, ठीक है। तो ये वाला ट्रू है, टी, ठीक है। तो अब रीजन क्या है, इनसाइड द कैपेसिटर होगा ही नहीं। With no dielectric medium, the force charge carrier if placed between the plate capacitor experience force and drift। ये बात भी सही है। देखो कैसे है, कैपेसिटर कैसे होता है, ऐसे ऐसे कैपेसिटर है, ठीक है। इसके अंदर कोई चार्ज वगैरह फ्लो करेगा, ई चार्ज, यहाँ पे समझो माइनस ई है और यहाँ पे समझो प्लस ई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके लिए फोर्स तो लगेगा ना, ऑब्वियसली देयर विल बी ए कैपेसिटर है, इसके ऊपर तो फोर्स लगेगा ना, ऑब्वियसली बेटा ये वाला तो फोर्स तो लगेगा, धकेलेगा, तो फोर्स लग रहा है, ये भी सही है। दिस वाला इज ऑल्सो ट्रू, TRUE यही बोला है। आर इनसाइड द कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। The free charge carriers, electron obviously free charge carrier if placed between the plate of capacitor experience a force and drift, obviously due to the electric field generated inside that of a capacitor, obviously they will experience the force, they will experience, but however this is not the reason, ये वाला इसका reason नहीं है। both A and R are true but R is not the correct explanation, B यही होगा। क्या होगा मेरे हिसाब से, तो यही हो रहा है, तुम लोगों के हिसाब से क्या हो रहा है, बोलो, ठीक है, बोलो 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 बोलो, यही होगा कि नहीं होगा, बोलो, ऑब्वियसली बोलो, बताओ, सही है, सीधी बात, सब कमेंट करके बताओ, ऑप्शन बी सही बात, सीधी बात, हाँ बढ़िया, सब बोल रहे हैं एकदम ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही, तो सीधी बात। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। और एक सवाल ले लेते हैं JEE 2026 का, ये वाला भी बहुत बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट चार्जेस 8 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट दिस वन। ये सवाल पे नहीं दिया था, मैंने बना के रखा तुम लोगों के लिए फॉर विजुअलाइजेशन, नॉट गिवन, नॉट गिवन, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बनाने में बना लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। विजुअलाइज करना सीखो, ये विजुअलाइज कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। 2 पॉइंट चार्जेस 8 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। x is equal to 2 centimeter and x is equal to 4 centimeter respectively on x-axis. The ratio of electric flux due to these charges through two spheres of radii 3 centimeter and 5 centimeter। अब एक का 3 सेंटीमीटर, देखो 3 सेंटीमीटर का ये वाला 3 सेंटीमीटर वाला रेडियस का लगा के एक स्फीयर ड्रॉ किया, उसके अंदर रहेगा ना बेटा पहले वाला चार्ज, 8 माइक्रोकूलम वाला चार्ज अंदर रहेगा ना, क्योंकि 2 सेंटीमीटर पे है, समझ में आ रहा है। 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द स्फीयर, उसके अंदर वाला चार्ज कितना है, 8 माइक्रोकूलम, जो कि 2x इज इक्वल टू 2 पे है, अंदर रहेगा बेटा, बढ़िया, थम्स अप कर दो सब। अब नेक्स्ट वाला कहां पे है, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे, 4 पे है, ये वाला का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाला स्फीयर है। यहाँ पे कितना वाला है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर खींचे है, तो बड़ा वाला स्फीयर के लिए दोनों ही चार्ज इनसाइड है, छोटा वाला स्फीयर के लिए एक ही चार्ज इनसाइड है, और ये वाला चार्ज इसके ऊपर कोई दबदबा नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट्स आउटसाइड, ठीक है। ऑफ कोर्स यही वाला बात को पकड़ना चाहिए था, ये वाला करोगे कैसे, हो गया काम खत्म, ये वाला समझ में आ गया। ये छोटा छोटा ये सब गेम देख देख के पता चलना पड़ता है, देख देख के ये डायग्राम बना लोगे दिमाग के अंदर तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है बेटा। सब मिलके बोलो, एकदम चमका रहा है, चमका कि नहीं चमका, बोलो बेटा, सब मिलके बोलो, चमका ना, एकदम बढ़िया से चमका सबका, हाँ बढ़िया बढ़िया चमका, थम्स अप, चमका करके कमेंट कर दो सब मिलके, चमका ना बेटा, ठीक है, सब थम्स अप दिखा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, दिल बना दो, अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, अभी फटाक से सॉल्व कर लेंगे। फटाक से सॉल्व करने का क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड QENC डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बढ़िया, हो गया काम खत्म, एक वाला। तो ऑब्वियसली 1 के लिए कितना बनाएंगे हम लोग, फर्स्ट वाला कितना बनेगा, ऑब्वियसली तुम लोग देखो, फर्स्ट वाला Q एनक्लोज कितना होगा, ऑब्वियसली एक ही चार्ज है, तो चार्ज कितना है बेटा 8 माइक्रोकूलम, तो फिर इसका कितना होगा 8 म्यू सी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, चलेगा। फाई 2 इज इक्वल टू, इसके लिए दोनों साथ साथ, आउटर स्फीयर के लिए दोनों ही अंदर है, छोटा वाला स्फीयर के लिए एक अंदर है। विजुअलाइज, ये विजुअलाइज का गेम था, ये विजुअलाइजेशन का गेम था, विजुअलाइज कर पाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा, यही गेम था। फाई 2 के लिए चार्ज एनक्लोज कितना होगा, +8 -2 म्यू सी, ये सब कट जाएगा, ठीक है, बाई एप्सिलॉन नॉट 6 म्यू सी
अब क्या है, इसका ही तो रेशियो करने के लिए बोले हैं, इन दोनों का रेशियो करोगे, इसको डिवाइड करके रेशियो करोगे, तो एप्सिलॉन नॉट को कैसे लिखा, देखो मैंने एप्सिलॉन नॉट को कैसे लिखा मैंने, अच्छा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब देखो एप्सिलॉन नॉट मरा एप्सिलॉन नॉट से, म्यू सी तो चला गया है और ऑलरेडी चला गया, तो ऑब्वियसली दिस विल बी नथिंग बट 8/6 तुम्हारा 4/3 इज इक्वल टू 4/3, रेशियो तुम्हारा आंसर आ गया 4/3 आंसर। इतना ही सरल जवाब था, जवाब करने में कुछ है नहीं, लेकिन विजुअलाइज करने में डिफिकल्ट आ जाता है बच्चा लोगों को, विजुअलाइज करने में डिफिकल्ट आ जाता है बच्चा लोगों को। सेकंड अटेम्प्ट में आया था, सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है, ये वाला सेकंड अटेम्प्ट पे आया था, ऑब्वियसली अच्छा सवाल है, कर लिया हम लोगों ने ये वाला भी। आगे चलते, इसके आगे जाएंगे, देखो और एक जेई 2026 का ये ले लिया, सबको आ रहा है तो थम्स अप जरूर कर देना, सबको अच्छा लग रहा है तो। ऑब्वियसली वी हैव टेकन अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस वन, तो ठीक है चलो देखते हैं बेटा क्या है। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर S1 S2 of radii 8 centimeter and 18 centimeter connected to each other by a wire, join कर दिया, after equilibrium is established the ratio of electric field of the spheres, ये वाला, अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों को ज्वाइन करवा लिया, अब ट्रिक लगाना पड़ेगा, ट्रिक तो लगाना ही पड़ेगा ये वाला सवाल को भी, ठीक है। ट्रिक लगाना क्या है, ट्रिक लगाओगे, देखो रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो निकालोगे ही, लेकिन रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने के लिए हम लोग को दो चीज का जरूरत है, वहां पे क्या है KQ/R² होता है, तो हम लोगों के लिए Q को भी जानना जरूरी है और R ही सिर्फ दिया हुआ है, R का रेशियो ही हम लोग निकाल सकते हैं, तो Q का रेशियो बनाते हैं। ट्रिक क्या है, एट इक्विलिब्रियम पे हम लोग का जब इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश, वोल्टेज सेम हो जाता है, वोल्टेज इक्विलिब्रियम पे सेम पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है ना बेटा, सबको आ रहा है ना, बढ़िया। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल गेट्स इक्वल, पोटेंशियल गेट्स इक्वल, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली V1 के लिए इज इक्वल टू K, तो तुम्हारा सेम रहेगा, Q भी तुम्हारा, Q कितना है, Q नहीं बोल सकते, Q1 लगा लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली R1 का स्क्वायर बनाओगे, ठीक है ना, KQ/R, ठीक है, ये वाला बना दिया हम लोगों ने, V का बना दिया, ठीक है। तो अब V2 एंड V2 विल बी इक्वल टू तुम्हारा KQ2/R2, ठीक है। तो अब इन दोनों का रेशियो करके हम लोग निकालते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे Q1/Q2 करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो और हम लोग क्या करते हैं, Q1/Q2 इसका रेशियो बनाते हैं, Q1 कितना होगा, ऑब्वियसली इज इक्वल टू V1R1 डिवाइडेड बाई K, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों इक्वल, तो V1 इज इक्वल टू V2 बनेगा ना, बोला ना पोटेंशियल इक्वल, ये वाला पे पोटेंशियल इक्वल बोल रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, इरेजर लेके इसको मिटा के एकदम पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं ना, V1 इज इक्वल टू V2 बोला, तो V इंटू इसको मल्टीप्लाई करो इंटू R1 डिवाइडेड बाई क्या है K, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, फिर से तुम्हारा डिवीजन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड उठा लेते थोड़ा, हाँ, तो फिर से तुम्हारा डिवीजन क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, तो VR2 डिवाइडेड बाई K, तो अब कौन सा मरेगा, K से K मरा, V से V मरा, ऊपर चला गया, दिस विल बी इक्वल टू R2/R1, ठीक है, चला हाँ कि ना बोलो बेटा, सब मिलके बोलो R2/R1 हो रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे R2/R1 का वैल्यू डाला गया है, R2 क्या है, ये वाला है तुम्हारा R2, अरे पेन ले ले, काहे नहीं लेते, R2 ये वाला R1, ठीक है, R2 R1 है, तो ऑब्वियसली यू कैन गेट दिस वन वैल्यू इज इक्वल टू 18 बाई तुम्हारा 8, ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारा 9/4, 9/4 आ गया, ठीक है, तो 9/4 इज दिस पॉइंट, ठीक है। अभी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1/E2 विल बी इक्वल टू तुम्हारा KQ/R², ये है ना R² का, अभी R का ये रेशियो निकाल गया ना हम लोग को, तो फिर आ जाएगा दिस वन डिवाइडेड बाय हम लोग का K, फिर से Q, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 होगा, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, यहाँ पे R1 था, यहाँ पे R2 का था, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो मर जाएगा, तो ये जाएगा ऊपर इज इक्वल टू Q1/Q2 इनटू ये वाला Q1 Q2, ऊपर में कौन सा जाएगा, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, तो अब बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, Q1 Q2 का क्या बनेगा, ऑब्वियसली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ 9/18, ये वाला निकाल लिया ना हम लोगों ने, ये वाला पूरा का पूरा,
और यहाँ पे जाके तुम कर भी सकते हो, बहुत आसान है। 9/18 नहीं है, 9/4 है, इंटू तुम्हारा R1 R2 का ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। R2/R1 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। R2 का क्या है, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 डिवाइडेड बाई तुम्हारा यहाँ पे क्या है R1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बनेगा तुम्हारा 64, ठीक है, बना। सही है, सीधी बात, सही सही लग रहा है। अच्छा ठीक है ना, सब सही सही चल रहा है। Q1/Q2 ये ऊपर जाएगा, हाँ सही चल रहा है कि उल्टा सीधा कर दिया हम लोगों ने, कुछ उल्टा सीधा किया है शायद। Q2 हाँ सही है, हाँ उल्टा नहीं किया है, ठीक है चलेगा एकदम बढ़िया से, सब सही। बच्चा पार्टी देखो, देख के बोलो तो एकदम सही किया है कि नहीं किया है, उल्टा सीधा कुछ किया है कि नहीं किया है। Q1/Q2 एकदम बढ़िया से कर दिए, ठीक है। अच्छा चलो, तो फिर आगे चल के क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे R2 था, यहाँ पे R2 बैठा है, हम लोगों ने 18/R1 यहाँ पे उल्टा यहाँ पे किए हैं, थोड़ा यहीं पे गलत किए हैं। ये तो ये R1/R2 होगा ना, तुम लोग बताया नहीं मेरे को, कमेंट करके, हाँ हाँ तुम लोगों ने एक बताया ये वाला, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हो जाएगा R1/R2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, इज इक्वल टू तुम्हारा R1 कितना है 8/18, ये बनेगा तुम्हारा 4/9। तो फिर यहाँ पे उल्टा होगा, एक एक चीज उल्टा बनाए हैं हम लोगों ने, 4 पे ना जा, 4/9। अब बढ़िया, अब सही से सही है सबको, सही है ना, कमेंट करके बता दो सही है। तो अब काटा काटी कर लेते हैं, ठीक है, काटा काटी कर लेते हैं। क्या है, ये कटेगा, ये बनेगा 16, 9 कटेगा, 1 बनेगा ये वाला 36, ठीक है। तो फिर ये भी कटेगा तुम्हारा, ये बनेगा 8, ये बनेगा तुम्हारा 16, 18, फिर से 18/8 बोले तो इज इक्वल टू 9/4, ये वाला आंसर, ये वाला हम लोगों का आंसर बन के तैयार। चलो ये वाला भी हो गया जवाब, आंसर बन के तैयार। 9/4 कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये वाला अब जवाब ये हो गया। चलो देख कर बताओ, अच्छा लगा ना कि नहीं लगा, बोलो सब मिलके बोलो, एकदम अच्छा लगा, बढ़िया सा क्वेश्चन है, बढ़िया से काम कर लिया हम लोगों ने, एकदम बढ़िया से अच्छे से कर लिया। ये वाला सवाल भी हो गया, ठीक है बेटा। ये वाला जेई का, ये वाला भी जेई का ही सवाल है, जेई का 2026 वाला सवाल ही लिया है इस बार, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, और एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम लोगों ने वेबजी के सवाल लिए है, ठीक है, थोड़ा पिछले जमाने का अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 चल रहे, हाँ अब जेई का सवाल है, तो कैसे करना है। ऑब्वियसली देखो, चार्ज ऑफ 8 कूलम इज डिवाइडेड इनटू टू चार्जेस Q1 and Q2, they are kept at a separation of 30 centimeter, force on Q1 is maximum when हम one charge is divided into two and then they are kept at a distance of 30 centimeter, ठीक है, बहुत आसानी से करोगे। तो F का क्या बनता है, इज इक्वल टू K, तो तुम्हारा है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब Q1 भी पता नहीं है, Q2 भी पता नहीं है, क्योंकि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे K एंड R इज कांस्टेंट, ठीक है, 30 सेंटीमीटर कांस्टेंट है, सो वी कैन से K एंड R is equal to constant, ठीक है बेटा, K and R becomes constant, सीधी बात। तो ऑब्वियसली हम लोगों का क्या बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं, that implies F will be directly proportional to Q1 Q2, दोनों का प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ कि ना बोलो सब मिलके, बढ़िया। तो अब दोनों चार्ज है, ठीक है, एक है Q1 एक है Q2, ठीक है बढ़िया। अब Q1 Q2 को क्वांटाइज करते हैं, ठीक है, मतलब तोड़ते हैं, ठीक है, इसका कांस्टेंट, थोड़ा सा कांस्टेंट्स बना लेते हैं। तो 0.8 पूरा के पूरा था ना 0.8, तो ऑब्वियसली वी कैन से Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू 0.8, हाँ सर 0.8 कूलम। तो अब तोड़ोगे, लेट Q1 इज इक्वल टू x, लिखना जरूरत कुछ है नहीं, हम समझा रहे, तो x, तो दैट इंप्लाइज Q2 विल बी इक्वल टू 0.8 माइनस x, बढ़िया, हाँ कि ना बोलो सर सब मिलके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बैठा सकते हैं हम, हाँ कि ना बोलो। तो अब f का x वाला इक्वेशन बनाएंगे, f will be equal to, थोड़ा इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है, f का x वाला इक्वेशन बनाते हैं, x का ऐसे करके डाल के इसका x वाला इक्वेशन बनाते हैं। पहला वाला Q1 क्या है, इज इक्वल टू x, इंटू दूसरा वाला क्या है 0.8x माइनस x, ठीक है, ये वाला है ना 0.8 माइनस x, यही तो होगा। तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम व्हाट, ये 0.8 है, यहाँ पे माइनस x² है, तो माइनस x² पहले लिख लेते हैं, प्लस 0.8x, ठीक है,
हुआ हाँ कि ना बोलो, सब मिलके बोलो चमका, यहाँ तक चमका हाँ कि ना, सब मिलके बोलो बढ़िया से एकदम थम्स अप लगाओ बेटा, हम थोड़ा सा साइड हो रहा है ऑब्वियसली, बोलो बेटा सबका चमका हाँ कि ना, सब मिलके बोलो एकदम चमका, यहाँ तक लग रहा है सही, यहाँ से सिर्फ मल्टीप्लाई किया या और कुछ नहीं किया है, ठीक है बढ़िया। अभी क्या है ऑब्वियसली यू कैन सी एज अ फंक्शन, ये वाला फंक्शन है ना बेटा, सब मिलके बोलो सबका सही हुआ हाँ कि ना, सबका सही है, ठीक है चलो। तो फिर फंक्शन हिसाब के देखेंगे, फंक्शन के हिसाब से देखेंगे ये कैसा फंक्शन दिख रहा है, पैराबोलिक फंक्शन। देखो पैराबोलिक फंक्शन फॉर ए पैराबोलिक कर्व, हम लोगों का फंक्शन कैसा होता है, f इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग का इक्वेशन क्या बनता है, तुम लोग बोलो, f का लिखेंगे नहीं छोड़ो इसको ना, ऐसे करके लिखते हो y इज इक्वल टू, y का क्या कैसे दिखेगा, y इज इक्वल टू इसका क्या है ऑब्वियसली a इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है ना, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ऐसा होता है ना, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होता है ना। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ पे इसका इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ पे क्या इक्वेशन है हम लोग का, f along x axis, f on the value of x is equal to minus x square, ठीक है क्या है प्लस 0.8x प्लस 0। तो फिर तुमको सबसे पहले दिख रहा है कि a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 0.8 है कि नहीं, सब मिलके बोलो, सब मिलके बोलो, यहाँ पे सब मिलके एकदम जम के बोलो बेटा, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -8, सबको दिख रहा है हाँ कि ना। ये वाला a इज इक्वल टू -1 जब भी होगा, a इज इक्वल टू -1 जब भी होगा, तो ऑब्वियसली वी कैन प्रेडिक्ट द ग्राफ आल्सो। ग्राफ कैसे दिखेगा इस वाला क्वेश्चन का ग्राफ दिखेगा तुम्हारा कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा, ठीक है ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा, मैक्सिमम यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम यहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा तुम्हारा, ठीक है बहुत ही बढ़िया। ग्राफ का क्वेश्चन देखो यहाँ से भी सिखा रहे, अगर ग्राफ आएगा तो तुम ऐसे करके फटाक से खेल सकते हो, ठीक है ग्राफ इस तरीके से खेल सकते हो, ऐसे करके खेल सकते हो। b इज इक्वल टू ये वाला इसका हम लोगों ने निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया प्लस 0.8, तो अभी फटाक से इसका निकालेंगे, ठीक है। तो फिर x का वैल्यू द फोर्स ऑन q1 इज मैक्सिमम व्हेन, तो हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। अभी x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है हम लोग को, क्या करना है b बटे a 2a, वही तो करते हैं ना हम लोग, तो क्या करना है वही करो, तो फिर कर दो। हाँ तो x का वैल्यू निकालने के चक्कर में लगेंगे हम लोग, तो इज इक्वल टू -b बटे 2a, तो फिर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस तो माइनस लगाओ, b कितना है बेटा ये वाला है ना 0.8 बटे 2 इंटू -1, माइनस से माइनस गया 2, 0.4 कूलम, आंसर आ गया, बस खत्म, यही तो बात है मैक्सिमम। तुम लोग बताओ सब मिलके बोलो, कमेंट करो, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो बताओ मेरे को बताओ, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो बताओ। अभी क्या, अभी वर्टेक्स कब होता है, वर्टेक्स एट, यही तो होता है ना, यही तो करते हैं ना हम लोग, ये इक्वेशन से सब कुछ छोटा छोटा करके एकदम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा के रहे हैं, छोटा छोटा करके करवा रहे हैं, ठीक है यही तो होगा ना ऑब्वियसली, दिस इज द ट्रिक व्हाट वी यूज। तो आंसर हम लोगों का ये वाला बना, ठीक है बेटा ये वाला हम लोगों का आंसर। तो x का आधा वैल्यू इतना, तो फिर x का इतना आंसर कौन सा आ रहा है, तो ऑब्वियसली Q1 Q2 कितना आएगा, दिख तो रहा है ना, ये वाला आंसर बनेगा हम लोगों का। क्यों सर, ऑब्वियसली Q1 is equal to 0.4c, Q2 is equal to 0.4c, हो गया काम खत्म, बल्ले बल्ले, ये भी धुआं में उड़ा दिया हम लोगों ने। ये WBJE का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, हम लोगों ने कर दिया, ठीक है अच्छा लगा, आगे चलते हैं, तो फिर और आगे चलते हैं, ठीक है एकदम। चलो और एक सवाल ले लेते हैं, 8 वाला सवाल, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m1 WBJE 2016, ठीक है ये वाला देख लो, ठीक है हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड चार्ज q1 आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। अनदर चार्ज पार्टिकल ऑफ q2 एंड मास q2 इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। अब विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज कैसे करोगे, यहाँ पे एक चार्ज है जिसका वैल्यू बोल रहे हैं q2, ठीक है मास का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑब्वियसली, अनदर चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्विंग, ऐसे करके रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिस इज रिवॉल्विंग, ठीक है। इसका रिवॉल्विंग वेलोसिटी है, ऑब्वियसली यहाँ पे इसका r है, रेडियस कुछ भी है, ठीक है रेडियस है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं अनदर चार्ज, यहाँ पे क्या है q1 है, q1 रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड q1 इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो इसका भी मास m1 बना लेते हैं, m1 मास है, ठीक है। तो बेटा अभी क्या करोगे
अभी देख लो इसका, इसके ऊपर इसको तोड़ने का तरीका है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेट कर दो, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वेट कर दो। F विल बी इक्वल टू तुम्हारा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय तुम्हारा R स्क्वायर है, ठीक है, ये बढ़िया। दिस विल बी इक्वल टू हम लोग का ये या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है, और ये वाला हो जाएगा mv, अरे मिट जा अच्छे से लिख, m1, इसका वाला क्या है, m1 है, ऑब्वियसली यही लेंगे, mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, mv स्क्वायर बाय r, दोनों का बढ़िया। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, fcp, सेंट्रीपिटल, सेंटीआरआईपीटीए, मैकेनिक्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंबाइन कर दिया, थोड़ा रोटेशन करवाएगा तो ऑब्वियसली रोटेशन नहीं, ये रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ अंदर की तरफ खींच रहा है, इसके हिसाब से ही तो चल रहा है ना, ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स डालेगा तो यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स डाल रहा है ना, ऑब्वियसली दिस इज ड्यू टू दिस वन, तो ये कटेगा यहाँ से, इसका स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली के Q1 Q2 बाई R, ये वाला। तो अब क्या करोगे, ऑब्वियसली V को स्क्वायर, V का स्क्वायर को सब्जेक्ट कर लो, ये तो कुछ है नहीं, तो K तुम्हारा ऊपर, K मतलब यहाँ पे लिखोगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई K का वैल्यू लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ठीक है, ये यहाँ तक सही है सबका, ठीक है। तो अब V का स्क्वायर को हटाने जाओगे, ये वाला स्क्वायर को हटाओगे तो इसके अंदर एक रूट डालना पड़ेगा, सही है, सीधी बात, हाँ कि ना बोलो बेटा सबका, सीधी बात। अभी मैच करके देखते हैं, ठीक है, क्या बोला, सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द वेलोसिटी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्विंग t रेस्पेक्टिवली, देन v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू, अच्छा v का ऑप्शन मैच करते हैं Q1 Q2 इनटू R, Q1 Q2 M1 नहीं हुए, तो ये दोनों नहीं हो रहा है v का, तो फिर टाइम पीरियड निकल रहा है, ये दोनों नहीं हो रहा है, ये भी कटा, ये भी कटा, नहीं हो रहा है ना, ये दोनों मैच नहीं किया ना, तो अभी नाउ टाइम पीरियड जाना पड़ेगा। सो नाउ टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इन रेवोल्यूशन क्या होता है, 2 पाई, तुम लोगों को फॉर्मूला आता है ना, बोलो बच्चा पार्टी, सब मिलके बोलो, आता है हाँ कि ना, सब मिलके बोलो, हाँ आता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय r इनटू डिवाइडेड बाय v, इसके वैल्यू बैठाओ, कहां पे v निकाला, v का वैल्यू बैठाओ और काम हो जाएगा तुम्हारा, बट जस्ट पुट वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुट वैल्यू एंड देन चेक द ऑप्शंस, लेट्स पुट द वैल्यू, तो फिर तुम्हारा क्या आ रहा है, t विल बी इक्वल टू 2 पाई बाहर में है, 2 पाई r भी बाहर में है, ऑब्वियसली r भी बाहर में है, v इसको ऊपर करके लगाते हैं तो फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r डिवाइडेड बाय Q1 Q2, ठीक है, इसको अंदर ले लोगे, अंदर ही है ना सारे के सारे, हाँ 4, इसको 4 में अंदर लगा लोगे, 4 इंटू 4 एकदम करके लिख रहे हैं, 4 इंटू 4, ये अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 बोले तो 16, ठीक है सर, पाई का स्क्वायर होगा अंदर आएगा तो पाई का क्यूब, ठीक है, देखो ये वाला एक पाई, ये अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम स्क्वायर, तो इसलिए क्यूब, ठीक है, ये अंदर जाएगा तो बिकम स्क्वायर, अगेन दिस वन विल बिकम एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू r का क्यूब, ठीक है, नीचे क्या है Q1 Q2, यही रहेगा Q1 Q2, सही सीधी से किया, 2 अंदर गया 4 बना, 4 इंटू 4 16, पाई अंदर गया, पाई का स्क्वायर बना, पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर इंटू पाई, पाई का क्यूब, एप्सिलॉन नॉट अंदर है, अंदर ही रहा, इंटू r का r सिंगल है, यहाँ के अंदर जाएगा स्क्वायर होगा, ये बना, तो ऑब्वियसली इसके अंदर रूट, अब चेक करते हैं ऑप्शन को, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m नहीं है, मास का क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्वियसली मास 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 मास, एक सेकेंड, यहाँ पे m1 था ना, हम लोगों ने m1 को हटा दिया, m1 को हटा दिया, v यहाँ पे m1 होना चाहिए, क्यों किसको लिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू ये, यहाँ पे m1 होना चाहिए, तो m1 होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी ये m1 ऑल्सो ओवर हियर, देयर विल बी m1 ऑल्सो ओवर हियर, तो m1 रहेगा, इसका तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ऑब्वियसली m1 नीचे की साइड पे था, यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो ऑब्वियसली अभी मैच कर जाएगा, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m1 का स्क्वायर नहीं है, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा मैच हो गया, देखो ये वाला ऑप्शन मैच हो गया, देखो अब सही से देखो, 16 पाई का क्यूब एप्सिलॉन नॉट m1 r क्यूब डिवाइडेड बाय Q1 Q2, देखो बढ़िया से देखो, ये वाला सवाल एकदम बढ़िया से मैच हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सीधी बात, नो बकवास, सही है ना, सिर्फ एक ही ट्रिक लगाना है, ऑब्वियसली शॉर्टकट में करोगे तो ऑब्वियसली पुट दिस वैल्यू, ये वाला वैल्यू निकालो, अब v का सब्जेक्ट करो, v के लिए पूछा है, टाइम पीरियड के लिए पूछा है, तो v को सब्जेक्ट करो, ऑब्वियसली यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा नहीं, m1 को लाया नहीं, ऑब्वियसली लाइट का ग्लेयर से हमको छूट गया, ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे t का सब्जेक्ट बनाओगे, t का वैल्यू लगाओगे, t का ये वाला 2 पाई r डिवाइडेड बाय v लगाओगे, तो ऑब्वियसली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर्स, ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन चेक इट आउट, ऑब्वियसली अच्छा लगा तो थम्स अप कर दो जरूर, ठीक है, बच्चा पार्टी सब मिलके बोलो थम्स अप जरूर बोल देना, ठीक है, चला बहुत बढ़िया, और एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बोलो सब मिलके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन या वेट फॉर यू पीपल, थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है,
चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, तो फिर पॉज करके देख लेना वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9, JEE 2021, पार्टिकल ऑफ मास 1 mg, charge q lying at the midpoint of two stationary particle kept at a distance of 2m each carrying same charge q, ठीक है। q तो q लिखा है, इतना लाइट पड़ रहा है, ग्लेयर हम हमारा आंख पे आ रहा है, देख नहीं पा रहे हैं। If the free charge particle is displaced from its equilibrium position by at a distance this one, the particle execute, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक, ये फेवरेट टॉपिक है। इस वाला SHM के ऊपर ना दोबारा भी सवाल पूछा गया है, प्लस JEE 2026 इस साल भी पूछा गया है, 2026 ये साल भी पूछा गया। इस सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता है। ये लोग क्या किया, ऑब्वियसली दे गिव सेम काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे SHM वाला कॉन्सेप्ट ही डालते हैं, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, कुछ अलग निकालने के लिए बोला था। अभी देखो 1 mg चार्ज इज लाइंग एट द मिड पॉइंट ऑफ टू स्टेशनरी पार्टिकल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस वन। यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसके बीच वाला सेक्शन पे यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया एक पार्टिकल को, जो कि 1 बोल सकते हैं, इसका 1 mg मतलब 10 to the power -6 kg, ठीक है, -6 kg, ठीक है। mg को कन्वर्ट करके लिख रहा है ये 10 to the power -6 मास, ठीक है, यहाँ पे रखा। तो ऑब्वियसली ये वाला एक डिस्टेंस है, ये वाला एक डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है सर? यहाँ पे 2 मीटर है, बोले तो इसका क्या करोगे, इसका करोगे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर, सीधी बात, मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे बताया गया। सब मिलके बोलो अच्छा लग रहा है? अच्छा, तो ये बात है, यही बात है। तो यहाँ पे क्या है, क्यू है चार्ज, हाँ, और कुछ नहीं है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 पॉइंट अगर है, ये वाला -1, x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे x इज इक्वल टू +1, ठीक है, यही बात है, और कुछ बोलने का बात है नहीं। अभी हम लोग फोर्स निकालेंगे F1 ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। F1 विल बी इक्वल टू K, ये भी Q, ये भी Q, Q का स्क्वायर, देखो ये भी Q, ये भी Q, दोनों का सबका Q, ठीक है, ये भी Q, ये भी Q, तो Q का स्क्वायर बनेगा ना, हाँ कि ना बोलो, Q का स्क्वायर बना। तो अभी क्या है, इधर के इधर दिस इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड by a very small distance, that is x. A same charge it is getting displaced हो रहा है, इसके फोर्स के हिसाब से वो हिल रहा है, वो थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है, अपना स्टेबलाइज पोजीशन से थोड़ा हिल रहा है ड्यू टू दिस फोर्स, एंड इट्स डूइंग SHM, डुब 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 करके SHM कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, ये हिल रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे इसके वजह से हिलेगा। इस साइड पे देखो ये वाला 1 मीटर है, ये फोर्स डालेगा इसके ऊपर, तो उसको डिस्प्लेस करेगा दिस साइड पे, ठीक है। तो वी कैन राइट 1 विल बी, ये इधर डिस्प्लेस करेगा, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 1 विल बी 1 माइनस x, इसका स्क्वायर बनाएंगे, और F2 विल बी ऐसा करके 1 प्लस x इज इक्वल टू k q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसा करके चलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। बढ़िया, सबका लग रहा है, सही बोलो एकदम। बोथ चार्जेस डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल अमाउंट, हम लोग लिख दे रहे हैं डिस्प्लेस्ड DISP बाय x, ठीक है। इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, ठीक है, इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट x, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, ठीक है, बढ़िया। ये वाला इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हम लोग का, जो कि बहुत छोटा है, x के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट अलोंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, बढ़िया। अभी क्या करेंगे, Fnet निकालना है, Fnet इज इक्वल टू, Fnet विल बी, ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो ऐड करेंगे, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन देखो, ये वाला धकेल रहा है, दोनों को दोनों, ये धकेल रहा है, ये भी धकेल रहा है, एक इस साइड पे है, दूसरा इस साइड पे फोर्स है, तो ऑब्वियसली बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन बोथ डायरेक्शन, ये भी धकेल रहा है, ये भी धकेल रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स बाद में आएंगे, SHM होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स जरूर आएगा, ठीक है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होगा, F रिस्टोरिंग RES, वो बाद में बात करते हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए इधर एक F1 बन जाता है, चलो F2 बन गया, दोनों धकेल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी कैन डू लाइक Fnet becomes, इसका ऐड करेंगे तो साइन तो लेना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन, k q का स्क्वायर को सामने ले लिया, ठीक है, k q का स्क्वायर को सामने ले लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे k q का स्क्वायर को सामने ले लिया, तो 1 बाई 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर। सर क्यों माइनस क्यों आया, बार बार बोला, ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस, ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ लो, समझ लो, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये वाला है। अभी क्या करोगे, बाइनोमियल थ्योरम, ऑब्वियसली ये वाला क्या लगाओगे, यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया ना, ऑब्वियसली x इज वेरी 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 स्मॉल देन दैट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर से बहुत स्मॉल, ये 1 मीटर है, ये बहुत ही छोटा है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज वेरी लेस, तो क्या करोगे, व्हेन, बहुत आसान, व्हेन हम लोग क्या करते हैं, व्हेन
x बहुत लेस देन दैट ऑफ r या 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर नहीं बोलेंगे, व्हेन ये वाला डिस्टेंस से बहुत छोटा होता है, देन 1 मीटर। देयरफॉर क्या होता है, ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स, ये बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली इसको उल्टा बना के लिखेंगे ना हम लोग। बाइनोमियल थ्योरम सबको आता है ना, बोलो सब मिलके, एकदम कमेंट करो तो बच्चा पार्टी, सब मिलके बोलो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, हाँ कि ना, तुम लोग बोलो, बताओ यहाँ पे, पता कर पाएंगे ना, हाँ बढ़िया। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, तो हमारा माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स माइनस प्लस, इसका पावर सामने 2 इंटू एक्स, ठीक है, सेम टू सेम 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका भी इक्विवेलेंट बन जाते हैं, इसका इक्विवेलेंट बना देते हैं 1 माइनस प्लस है, माइनस बन जाएगा तुम्हारा 2x, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखते, एकदम माइनस को प्लस बना के लिखते हैं, इसको प्लस बना के लिखते हैं, ठीक है, बढ़िया, ये वाला हो गया। तो इन दोनों को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो, के क्यू स्क्वायर, इसके अंदर क्या है बेटा 1 प्लस 2x माइनस ऑफ 1 माइनस 2x, ठीक है, तो ये 1 कट जाएगा, माइनस 2x माइनस प्लस, तो फिर ये बनेगा इज इक्वल टू 4k क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, बोलो 4 हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बाहर आ गया, इसको बाहर ले लिया, 4k क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, बोलो सब मिलके बोलो। अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स का क्या होता है, एफ रिस्टोरिंग ऑफ RES, रिस्टोरिंग SHM हो रहा है ना, SHM का कॉन्सेप्ट में रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, बताओ, समझो समझो मेरे बात को। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है जो कि धकेल रहा है, एक उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो कि इसको ऑपोज करके वापस आएगा, तभी तो SHM करेगा, किसी तरीके से SHM क्यों करेगा, SHM करेगा तभी जब इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स, तो अब क्या है, इफ यू कंपेयर दिस टू, नाउ इफ यू कंपेयर दिस टू, इन दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयर, तो तुमको दिख जाएगा ये जो है, ये वाला जो एंटायर चीज है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों को सेपरेट कर दो, k का वैल्यू बोलो, यहाँ पे क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू, k का वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 इंटू छोटा वाला k, ये वाला 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, क्यू स्क्वायर, बोलो सर, बोलोगे ये क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब जो SHM वाला रिस्टोरिंग फोर्स वाला कांस्टेंट, ठीक है, रिस्टोरिंग कांस्टेंट, रिस्टोरिंग कांस्टेंट CONST, और ये वाला क्या है सर, ये वाला है हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए ये वाला बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है, समझ में आ रहा है हाँ कि ना, सब मिलके बोलो, सब मिलके बोलो, एकदम थम्स अप लगा के बोलो, सबका होता है, ठीक है। तो अभी चलो ये वाला तक, यहां तक हो गया, तो अब k बिकम्स दिस वन, ठीक है, तो अब k का इसको लेके क्या करोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है ना सवाल में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा पूछा है, देखो the particle execute SHM, angular frequency पूछा है ना, of the oscillation will be, angular frequency of the oscillation will be this much, how much, ये निकालने के लिए बोला गया, तो अब क्या करोगे, इसका यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा सर, ओमेगा किस तरीके से लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं, मेरे पहले फटाक से बोलो बेटा क्या होगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या लिखोगे, के इफेक्टिव बाई एम लिखोगे ना, के इफेक्टिव बाई एम लिखोगे ना, के इफेक्टिव हम लोग का ये वाला बाई मास, ये क्या है, स्प्रिंग का स्ट्रेंथ बाय रिस्टोरिंग स्ट्रेंथ, रिस्टोरिंग STRENGTH बाय इनर्शिया मास इक्विवेलेंस, है ना, इसका रूट करते हैं ना हम लोग, इस तरीके से तो करते हैं, और क्या करते हैं बोलो बेटा, सब मिलके बोलो, यही करते हैं ना हम लोग, बोलो यही करते हैं ना हम लोग, एकदम बढ़िया, सबका सही है, सीधी बात, ठीक है, तो अभी यही करते हैं, तो यही किया, ये करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या निकाला, 4k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट करोगे, ठीक है, तो 4 बना 4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्ज कितना था पता नहीं, देख रहे हैं, मास शायद था कुछ 10 टू द पावर -6, शायद, हमको पता नहीं है, अभी देख रहे क्वेश्चन में, सवाल में क्या है, 2 मीटर डिस्टेंस क्यू है, इतना निकालना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन x, हाँ 2 मीटर, x सारे के सारे सही है, एकदम पकड़ के, अच्छा क्यू स्क्वायर बोला गया, हाँ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 कूलम, कूलम का स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर बताया गया, तो
क्यू का स्क्वायर बना लेते ऑब्वियसली। चलो बेटा, ये क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर यहाँ पे है, तो क्यू स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू बैठाया गया 10, ठीक है। अभी इसका रूट करना है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिवन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सी स्क्वायर गिवन। अब इसको करो ना बेटा, क्या ही है तुम्हारा 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा 36, 36 का तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 प्लस 6, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। तो फिर ये बाहर आ जाएगा 6 इंटू 16, 16/2 बोले तो 10 टू द पावर 8, ठीक है। इतना ये क्या बना, ओमेगा। ऑब्वियसली दिस बिकम्स योर रेडियन पर सेकंड पे आंसर आ जाएगा, रेडियन पर एसीसी, ठीक है। अब देखते हैं, चलते इसका आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। आंसर पे क्या डाला गया था, SHM विल बी 10 टू द पावर 5 रैड। बच्चा लोग हमेशा घबरा जाएगा, 10 टू द पावर 5 रैड, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग का 10 टू द पावर 5 है, बोलो तो 6000 हो जाएगा, 6000 इंटू 10 टू द पावर 5 होगा कि नहीं बोलो। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6000 इंटू 10 टू द पावर 5, हम लोग का क्या निकला, 6 इंटू 10 की पावर कितना 8 आया ना, 6 इंटू 10 टू द पावर 8 आया, इस कैन बी डिवाइडेड। तो इसका वैल्यू, अगर x का वैल्यू निकालना जाएगा, x या कुछ भी n का वैल्यू, शायद n इज ए इंटीजर, जैसे कि होगा 6000 इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये वाला भी, हम लोग का बढ़िया सा क्वेश्चन भी हो गया, बल्ले बल्ले, ये वाला भी हो गया JEE 2021। सब मिलके एकदम पकड़ पकड़ के देख लो, हाँ हाँ एकदम जल्दी से थम्स अप कर दो सब मिलके, एकदम बढ़िया से, अच्छा लग रहा है तो ठीक है बेटा, सबका हो रहा है, एकदम पकड़ के देख लो, सही है, सीधी बात, ठीक है। आगे चल रहे हैं, और लास्ट सवाल है, इसके आगे और नहीं खींचेंगे, ये वाला लास्ट सवाल है, JEE 2019 क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला आसान है, ठीक है, 2019 वाला सवाल है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखो, 3 चार्जेस प्लस क्यू माइनस प्लस क्यू आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0, d, ये वाला। तो यहाँ पे एक चार्ज बैठाया है प्लस क्यू जो कि 0 पे है, ये वाला d/2, मतलब यहाँ पे एक शायद d/2 पे है, कौन सा वाला, छोटा वाला क्यू, ठीक है। और यहाँ पे d पे है क्या, प्लस क्यू, हाँ प्लस क्यू। अब इफ द नेट फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाला है ना, यही एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अब नेट फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द प्लस क्यू चार्ज एट x इज इक्वल टू 0, इस पे फोर्स निकालना है, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसका डायरेक्शन नहीं है पता, डायरेक्शन नहीं है ना, प्लस माइनस कुछ बोला नहीं, तो यही तो निकालना पड़ेगा वैल्यू। तो ऑब्वियसली वी कैन से F1, लेट्स से इसके ऊपर से, तो ऑब्वियसली ड्यू टू दिस वन, इसके ऊपर क्या होगा, इस तरीके के धकेल लेगा, ऑब्वियसली F1 विल बी ऑन दिस वन, ये पे लिखेंगे ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा हम लोगों का, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के लिख लेते हैं, क्यू का स्क्वायर, ये वाला क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d का स्क्वायर, सही है बात, सीधी बात सर, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये वाला हो गया। तो अब दूसरा वाला बात क्या करेंगे, F2 इज इक्वल टू, F2 किसके लिए, ड्यू टू क्यू, ड्यू टू छोटा वाला क्यू इज इक्वल टू के, तो तुम्हारा के रहेगा, क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू एक क्यू, छोटा वाला क्यू, साइन पता नहीं है, d/2 का होल स्क्वायर है, d/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा 4 बाहर, के क्यू बाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लस x इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू इज नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स क्या है, 0 बोला गया है। देखो नेट फोर्स F net इज इक्वल टू 0, F net इज इक्वल टू 0, तो फिर ये दोनों इक्वल होगा ना, बढ़िया होगा ना, एक खींचना चाहिए, ऑब्वियसली दिस टू शुड गेट कैंसिल आउट, दैट इंप्लाइज F1 शुड बी इक्वल टू F2, ये वाला दोनों तो होना ही चाहिए, ऑब्वियसली ये दोनों को एक आपस में भिड़ा दो, ठीक है। तो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 k q छोटा वाला q डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। अब देखो आपस में सब मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, q मरेगा बेटा, स्क्वायर भी मरेगा, तो फिर छोटा वाला q इज इक्वल टू, ये नीचे चला गया, 4 नहीं कटेगा, 4 मैंने मजाक मजाक में ये भी काट दिया, अरे मर जा बेटा, यहाँ पे 4 नहीं काटने वाला है, 4 यहाँ पे रहेगा, तो इज इक्वल टू q/4,
बल्ले बल्ले काम खत्म हो गया शायद हम लोगों का q/4। अब देखो ये दोनों को, तो अगर ये इस तरफ है ऑब्वियसली दिस इज ड्यू टू रिपल्शन, तो एक फोर्स को तो इधर होना ही पड़ेगा ना, F2 शुड बी ऑन दिस साइड टू कैंसिल आउट द एंटायर फोर्स ऑन दिस वन शुड बी इक्वल, ये बोला ना इज इक्वल टू 0 टू कैंसिल आउट द फोर्स, इधर धकेलेगा ये भी धकेलेगा, तो ऑब्वियसली ड्यू टू रिपल्शन दिस फोर्स विल गेट एडेड अप। अब इसको घटाने के लिए ऑब्वियसली इट नीड टू बी नेगेटिव, नीड टू बी माइनस v, नीड्स टू बी माइनस बी, ये नेगेटिव नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली प्लस नहीं, ये वाला आंसर तुम्हारा बन के तैयार, ऑप्शन डी। चला बोलो साला 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 साला, चलो हुआ ना बढ़िया से एकदम पकड़ पकड़ के हम लोगों ने सारे के सारे देखो 10 पीवाईक्यू कर लिया विद इन 1 आवर 10-15 मिनट्स के अंदर 10 पीवाईक्यू कर लिया, ठीक है बेटा। क्लास पे हम लोग और बढ़िया से 15, 16, 18 पीवाईक्यूज करेंगे एक एक क्लास में, 2 घंटा क्लास में बहुत बढ़िया से क्लास कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो फिर चलते हैं, आज के लिए और कुछ नहीं है यहाँ पे, एकदम बढ़िया से थैंक यू स्लाइड आ गया हम लोगों का। नोट्स के लिए एकदम पिंग जरूर कर देना, यू विल गेट द नोट्स, एंड डेफिनेटली इफ यू like this video do give a like button और सब्सक्राइब जरूर कर देना for more such contents like this one। तो राजदीप सर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बरकरार रहता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं एकदम क्लास पे फटाफट से, चलो टाटा बाय बाय, सी यू सून।